जिसे आज इमरान खान रियल एस्टेट माफिया कह रहे हैं, उसे सबसे ज़्यादा फ़ायदा खुद इमरान खान ने पहुंचाया। उन्हें मुसलसल काला धन सफ़ेद करने के लिए एमनेस्टी स्कीम्स दी और आज इमरान खान ये कह रहे हैं कि एमनेस्टी स्कीम गलत ही थी। जो मेरे से एक गलती हुई वो एंड में हमने करने की कोशिश मुझे शुरू में करना चाहिए था कि आगे से जो भी हम अब एमनेस्टी कभी दें तो एमनेस्टी सिर्फ एक होनी चाहिए कि जो भी अपना पैसा इंडस्ट्री में लगाएगा उसी का सिर्फ वो ब्लैक का पैसा वाइट कर सकता है। और ऐसा नहीं है कि इमरान खान को एमनेस्टी स्कीम देकर पता चला कि एमनेस्टी स्कीम तो बुरी होती है, बल्कि उन्हें हुकूमत में आने से पहले भी ये पता था और वो एमनेस्टी स्कीम के शदीद नाक़िद थे। हालांकि वो खुद भी 2001 में जनरल मुशर्रफ के दौर में एमनेस्टी स्कीम से फ़ायदा उठा चुके थे। जो लोग टैक्स चुराते हैं, चोरी से पैसा बनाते हैं, उनको छूट दे दी है। मनी वाइटनिंग स्कीम यानी कि ब्लैक का पैसा वाइट करने का उनको एक और मौका दे दिया। ये एमनेस्टी स्कीम ईमानदारी के ऊपर टैक्स है। ये इस मुल्क की, मुझे अफसोस से कहना पड़ता है कि रूलिंग एलीट अपने लिए एमनेस्टी स्कीम लेके आती है ब्लैक का पैसा वाइट करने के लिए। इसको हम इसकी सख्त मुखालफत करेंगे। इस एमनेस्टी स्कीम को मेरी और मेरी पार्टी मुस्तरद करती है। हम 2018 का इलेक्शन जीतेंगे। जिन्होंने एमनेस्टी ली है सबको इन्वेस्टिगेट करेंगे। और फिर इक़्तिदार में आते ही एमनेस्टी स्कीम दे दी। हालांकि इमरान खान ये वादा करके आए थे कि लूटी हुई दौलत वापस लाएंगे और काला धन सफ़ेद करने के लिए एमनेस्टी स्कीम नहीं देंगे, बल्कि जिन्होंने माजी में एमनेस्टी स्कीम से फ़ायदा उठाया है उनसे भी तहकीकात करेंगे। मगर देखिए इक़्तिदार में आकर एमनेस्टी स्कीम की कैसे इमरान खान मार्केटिंग करते थे। मैं आप सबसे आज अपील कर रहा हूं कि हम ये जो असासा डिक्लेयर करने की स्कीम लेके आए हैं इसमें आप सब शिरकत करें। 30 जून तक आपके पास वक्त है कि अपने असासे, अपने बेनामी असासे, बेनामी बैंक अकाउंट्स, बाहर पैसा पड़ा हुआ है, इनको डिक्लेयर करें। हमने आपके लिए एक स्कीम लेके आए हैं अपने असासों को डिक्लेयर करने की। ये सबसे आसान स्कीम है। ये है 30 जून तक। ये आपके पास एक मौका है कि जो भी आपकी बेनामी प्रॉपर्टीज़ पड़ी हैं, बैंक अकाउंट्स पड़े हुए हैं, इन सब को आप डिक्लेयर कर दें। इमरान खान डराते भी रहे कि हुकूमत के पास सारी मालूमात आ गई हैं, फिर एमनेस्टी स्कीम नहीं आएगी, बेहतर है अभी फ़ायदा उठा लें। डेडलाइन में एक के बाद एक तौसीह देते रहे और अपीलें करते रहे कि काला धन सफ़ेद कर लें। याद रखें, ये आज जो हमारी गवर्नमेंट है इसके पास वो इन्फॉर्मेशन है कभी पहले किसी गवर्नमेंट के पास नहीं थी। हमारे पास मुआहदे हुए हैं, बाहर से हमें प्रॉपर्टीज़ पाकिस्तानियों की, बैंक अकाउंट्स की उनकी इन्फॉर्मेशन आ रही है। हमारी एजेंसीज़ के पास इन्फॉर्मेशन है किसके पास बेनामी अकाउंट पड़े हैं, बेनामी प्रॉपर्टीज़ पड़ी है। ये कभी पहले हमारे पास नहीं थी। इसलिए इस स्कीम का फ़ायदा उठाएँ। और फिर लोगों ने भरपूर फ़ायदा उठाया और एमनेस्टी स्कीम की डेडलाइन ख़त्म हो गई। और जिन्होंने नहीं उठाया उनके खिलाफ कार्रवाई करने के बजाय 1 साल बाद इमरान खान ने एक और एमनेस्टी स्कीम दे दी। आज इमरान खान जिस रियल एस्टेट को माफिया करार दे रहे हैं उसी को एमनेस्टी दे दी। और ना सिर्फ रियल एस्टेट सेक्टर को काला धन सफ़ेद करने के लिए एमनेस्टी दी, बल्कि उसे बार बार तौसीह भी दी और उसकी मार्केटिंग भी करते रहे और उसकी कामयाबी का क्रेडिट भी लेते रहे। उसे तौसीह देने को बड़ी खुशखबरी भी करार देते रहे। नए साल की खुशखबरी देना चाहता हूं कि हमने जो फिक्स टैक्स रिजीम थी वो 31 दिसंबर 2021 तक हमने एक्सटेंड कर दी है। ये बड़ी डिमांड थी कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री, जो डिस्क्लोजिंग द सोर्स ऑफ इनकम ऑफ इन्वेस्टमेंट, यानी जो आप जब इन्वेस्ट करते हैं प्रॉपर्टीज़ में, उसकी हमने एक्सटेंशन 30 जून 2021 तक कर दी है। 186 अरब के प्रोजेक्ट्स FBR के पोर्टल के ऊपर रजिस्टर हो चुके हैं और जो रजिस्टर होने हैं, जो ड्राफ्ट फॉर्म में है, वो हैं 116 अरब के कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट्स। और फिर अरबों रुपए का काला धन सफ़ेद हुआ और इमरान खान बहुत खुश हुए। यहाँ तक कि जब बुशरा बीबी की दोस्त फराह गोगी के इमरान खान के दौर में असासों में इजाफे का स्कैंडल सामने आया तो इमरान खान खुद दिफा में आ गए और दिफा भी यही पेश किया कि उनके दौर में तो रियल एस्टेट की कीमतों में बेपनाह इजाफा हुआ है। ये कहा गया जी उसकी दौलत में 3 साल में बड़ा इजाफा है। आप सिर्फ ये चेक कर लें कि रियल एस्टेट में पिछले 3 साल में जो पैसा बना है वो पाकिस्तान की तारीख में नहीं बना। रियल एस्टेट के अंदर जिस तरह का पैसा आया है, ये जरा जितने भी रियल एस्टेट के लोग हैं उनसे जरा पूछें तो सही कि उनकी दौलत में कितना इजाफा हुआ। तो ये कोई क्राइम तो नहीं है। और फिर सहाफ़ी फ़खर दुरानी की खबर सामने आई कि फराह गोगी साहिबा ने भी इमरान खान की 2019 की एमनेस्टी स्कीम में 33 करोड़ रुपए डिक्लेयर करके फ़ायदा उठाया था। और आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि फराह गोगी साहिबा की तरफ से FBR में जमा कराए गए अपने दस्तावेज़ात के मुताबिक उन्होंने 2019 में इमरान खान हुकूमत की एमनेस्टी स्कीम से फ़ायदा उठाया है। मगर आज इमरान खान कह रहे हैं कि जो सबसे बड़ा माफिया है वो रियल एस्टेट माफिया है।